शुभ संध्या मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 88 108 59 006 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीपी, लेखपाल, एएनएम और एसएससी आदि के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। महंगी कोचिंग संस्थान, महंगे मैटर से बचाने के लिए हमने आपको बहुत ही कम कीमत पर एक बेहतरीन मैटर जो सक्सेसफुल मैटर है, आपको सफलता दिलाने में 100% की गारंटी के साथ आपको सफलता दिला सकता है, ऐसा मैटर हमने तैयार करा है। आप उसे प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का सुपर टेट का जो रिजल्ट आया था, उसमें जो मतलब कट ऑफ जो पता चल रही है, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा कर दूं। कट ऑफ के बारे में जो चर्चा हो रही है, जो मतलब हमें SCERT से सूचना प्राप्त हुई है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। जनरल कैंडिडेट यदि 73.66 मतलब लगभग 73.5 जिस भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का है, वो विद्यार्थी आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। 72 72.5 तक जो है मतलब OBC, 70 तक SC और 68 तक 68.5 तक ST, ये कैंडिडेट जो है वो सफल घोषित किए जाएंगे। मतलब उनको जो है जिला आवंटन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम बात कर लेते हैं आपका यूपी टेट के एग्जाम को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के मैसेज कर रहे हैं कि सर जो है मतलब हम कोविड पॉजिटिव हैं। कई ग्रुप में हमारे जो है मतलब कई सारे मित्र कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, हम लोग बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। इस बाबत हम कैसे एग्जाम देने जाएंगे, क्या होगा हमारा जो है। तो इस बाबत आज प्रयागराज के जिलाधिकारी महोदय को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया और जो है ज्ञापन देने के बाद उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो शासन प्रशासन से बात करें कि यूपी टेट को पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि 1-2 हफ्ते में कोरोना अपने पूरे पीक पर होगा और प्रयागराज में भी एक्टिव केसेस की संख्या लगभग 50,000 के ऊपर है। तो जिस बस में, ऑटो में, ट्रेन में विद्यार्थी जो है मतलब भेड़ बकरियों की तरह लटक करके ठूस ठूस करके आएंगे, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, इन सब का कोई रोल नहीं रह जाएगा, क्योंकि कौन कैसा है, कैसे इन्फेक्टेड है, क्या है, सारी चीजें वो जो है मतलब अलग होंगी। ठीक है ना। राजनीति से परे, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब विभिन्न विभिन्न पार्टियों के सपोर्टर हैं। मैं राजनीति से परे होकर के कार्य करता हूं। मुझे किस पार्टी को वोट देना है वो मैं अच्छी तरीके से समझता हूं, मैं जानता भी हूं। भले ही आप मुझे कुछ भी कहें लेकिन हम उससे सरोकार नहीं रखते हैं। ठीक है ना। हम इस देश के, इस प्रदेश के एक जिम्मेदार नागरिक, एक शिक्षक हैं और हमें किसे वोट करना है, किसके कार्य को सराहना है और किसके कार्य को नकारना है, ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब सरकार का पिंडदान करना, ये करना, वो करना। आप मतलब सबसे बड़ी चीज है, आप अपनी बुराइयों का पिंडदान कर दो, आप अपनी घटिया सोच का पिंडदान कर दो। ठीक है ना। आप अपने जो है मतलब गलत थिंकिंग का और राजनीति, घटिया राजनीति करने का पिंडदान कर दो तो ज्यादा बेहतर है ना। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, ये लोकतंत्र है। 5 साल बाद जो है मतलब रिप्लेसमेंट हो ही जाता है और जो सरकारें अच्छा कार्य करती हैं वो सरकारें फिर से रिपीट हो जाती हैं। ठीक है। तो कौन आएगा, कौन क्या करेगा, उससे मतलब नहीं है। जो चीजें होंगी, जो चीजें आएंगी, जो चीजें बनने वाली हैं वो बनेंगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि विज्ञापन आदि के लिए जो प्रयास, जो समर्थन हमने किया, उन सारी चीजों को लेकर के भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारी राजनीति की और जिन जिन चीजों के लिए हमने जो है मतलब प्रयत्न किया, जाहिर सी बात है उन सारी चीजों का इफेक्ट भी दिखा। और जो मतलब इससे बहुत लोग राजनीति करने वाले, जैसे समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र को ऐड कराना हुआ तो उसमें भी बहुत सारी चीजें, उसमें भी राजनीति होने लगी। हमने जो है मतलब EWS की एज रिलैक्सेशन का मुद्दा उठाया, उसमें भी राजनीति शुरू हो गई। हमने जो है मतलब संस्कृत की अनिवार्यता से छूट दिलाने का प्रयत्न किया, उसमें भी राजनीति शुरू हो गई। तो ये सारी राजनीति के जो मुद्दे हैं, ये मतलब कहीं ना कहीं आपको दिग्भ्रमित करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, नेगेटिव कंटेंट सहित ये सारी चीजें आपके सम्मुख परोसी जाती हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन सारी चीजों से परे होकर के, क्योंकि इसमें राजनीति का माहौल है, कहीं जो है मतलब सपा जिंदाबाद, तो कहीं भाजपा जिंदाबाद, तो कहीं कांग्रेस जिंदाबाद, तो कहीं जो है BSP जिंदाबाद। ये सारी चीजें अब आपको 10 मार्च तक देखने के लिए मिलेंगी, जब तक कि काउंटिंग नहीं हो जाती और नई पार्टी की सरकार नहीं बन जाती।
हो सकता है कि बीजेपी रिपीट हो जाए, हो सकता है कि सपा आ जाए, हो सकता है कि बसपा आ जाए, हो सकता है कांग्रेस भी आ सकती है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन इन सारी चीजों से परे होकर के आपको सिर्फ अपने हित की बात सोचनी है। छात्र हैं आप, आपको तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। सुपर टेट आपका 100% है कि मतलब मार्च माह में कंप्लीट कर दिया जाएगा, जो कि आज पीएनपी से भी सूचना प्राप्त हो गई। टीजीटी पीजीटी का समायोजन का मुद्दा भी 1 हफ्ते के अंदर सॉल्व होने चल रहा है, तो उसके बाद विज्ञापन भी आपका आ जाएगा। आज ये भी स्पष्ट हो गया, ठीक है ना। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी आपका यथाशीघ्र आने वाला है। वजह यह है कि इसमें भी लोग राजनीति कर रहे हैं कि भैया अखिलेश जी की सरकार आएगी तो मेरिट पे हो जाएगी, है ना, मेरिट पे हो जाएगी तो मतलब वो रहेगा। लेकिन ये चीजें हैं कि मतलब विज्ञापन जो अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं, उन अध्याचनों को कितने दिन तक लोक सेवा आयोग या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड होल्ड कर सकता है। ये सारी चीजें आपके सम्मुख बहुत जल्दी ही आने वाली हैं, बहुत जल्दी आने चल रही हैं। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी कि मतलब विज्ञापन नहीं आएगा, ये होगा वो होगा। हाँ, एक चीज मैं आपसे और बता दूं, यदि मतलब सिस्टम चेंज होता है, गवर्नमेंट चेंज होती है, तो आपको परीक्षा के प्रारूप में भी चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि कुछ सरकारें हैं कि वो एकेडमिक मेरिट के आधार पर ही भर्तियां करती आई हैं, जैसे कि मतलब आपने देखा होगा पूर्ववर्ती सरकारों को, ठीक है ना। और जब मतलब योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जो है इन सारी व्यवस्था को समाप्त करके परीक्षा के माध्यम से सीटें भरनी शुरू की, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं यदि सरकार चेंज होती है तो, लेकिन विज्ञापन आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा। हम लोगों का पूरा प्रयत्न है, पूरा प्रयास है। हम लोग पिंडदान उंडदान में भरोसा नहीं रखते हैं। पिंडदान अपनी बुराइयों का करते हैं, समझ रहे ना, पिंडदान अपनी बुराइयों का करते हैं, गंदी सोच का करते हैं और बेईमानी का करते हैं। हम जो है मतलब सरकार या सिस्टम का पिंडदान नहीं करते हैं, ठीक है। करना है तो अपने अंदर की बुराइयों का पिंडदान करिए, करना है तो जो है गंदी सोच का जो है वो करिए, करना है तो भ्रष्टाचार का पिंडदान करिए। सरकार या सिस्टम का पिंडदान करने से कोई फायदा नहीं है, ना कोई आपकी ये मतलब गंदी सोच ओछी राजनीति का एक हिस्सा है। ये बुद्धि शुद्धि यज्ञ करना, ये करना वो करना, ये सब बकवास चीजें हैं, ठीक है। आप लोग राजनीति न करिए, बल्कि विज्ञापन के लिए जो हम लोगों ने प्रयत्न शुरू किया था, उस प्रयत्न को आप भी फलीभूत करने के लिए जो है मतलब प्रयत्न करिए, ताकि विद्यार्थियों का हित हो सके, विद्यार्थियों का भला हो सके, विद्यार्थियों का कल्याण हो सके। उसमें राजनीति मत करिए कि फिर से पोर्टल खोलिए, फिर से विज्ञापन के लिए अध्याचन मांगिए, ये करिए वो करिए। जिन पदों पर विज्ञापन आ रहा है वो भी पद कम नहीं है, तदर्थों के पद भी जुड़ेंगे, सारी चीजें होंगी। लेकिन कम से कम आप लोग राजनीति न करिए, बल्कि एकजुट होकर के जो मांग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की है कि विज्ञापन आना चाहिए, उसी चीज को लेकर के भी आपको भी उस पर ही बात करनी चाहिए। भैया विज्ञापन जारी करिए, जितने पदों का अध्याचन आपको प्राप्त हुआ है उतने ही पदों का अध्याचन आप जो है मतलब कंटिन्यू करिए, और उसमें स्पष्ट लिखिए कि पदों की संख्या बढ़ सकती है। आप फिर से पोर्टल खोलिए और फिर से अध्याचन मंगवाइए, जितनी चीजें होंगी उसमें आप ऐड करते चलिए। तदर्थों के पदों को जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ने के लिए कहा था, जो आपने समायोजन करके जो सारी चीजें करके आपने फिनिश कर दी हैं, जितनी सीटें उनकी बच रही है उसको ऐड कर दीजिए, हो गया बड़ा विज्ञापन, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक चीज मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो बहुत मतलब ईमानदारी से तैयारी करें, क्योंकि एक बड़ी सुपर टेट उनको देखने के लिए अवश्य मिलेगी। सारी चीजें पॉजिटिव हैं, लेकिन जो ये नेगेटिव कंटेंट, नेगेटिव एक्टिविटी करके आपका दिमाग खराब करके रखे हैं, आपके दिमाग की दही बना करके रखे हैं, ऐसे लोगों से दूर से ही प्रणाम कर लीजिए, ठीक है। ऐसे लोगों से दूर से प्रणाम कर लीजिए। जो चीजें होंगी वो बेहतर होंगी, बेहतर आपके भविष्य के लिए होंगी। आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका भाई सदैव आपके लिए, आपके हित के लिए, आपके सर्वोपरि कार्य के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है, लगा हुआ है। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।